नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण जग गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि सरकार आने वाले 2 महीनों में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की जगह राज्य चयन आयोग का गठन करेगी। गौरतलब है कि सरकार ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोप के बीच कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मेरिट आधारित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले 2 महीने में नए आयोग का गठन होगा। इस नए आयोग के जरिए सभी परीक्षाएं कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से होंगी ताकि भर्ती में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस नए आयोग के माध्यम से जल्द ही 6000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा वन विभाग में 3000 वन मित्रों की भी भर्ती होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग में 1200 पद भरने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुलिसकर्मी नशे की रोकथाम के लिए विशेष कार्यबल के रूप में काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले वक्त में 10,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को मिलने जा रही हैं। ये एक बड़ी खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए विपक्ष की आलोचना भी की है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश जो है बेरोजगारी के मामले में टॉप के राज्यों में गिना जाता है देश में, और प्रदेश में बेरोजगार युवकों को राहत देने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना भी हिमाचल में शुरू की गई है। लेकिन रोजगार देने में क्या भूमिका पुरानी सरकारों ने निभाई है और वर्तमान जो सरकार है उसका क्या प्लान है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अमन सेठी कांग्रेस की तरफ से, प्यार सिंह कंवर भाजपा की तरफ से और उज्जवल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आवाज मिल रही है आप सभी को? जी 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 आ रही है आवाज। धन्यवाद। उज्जवल शर्मा जी, आप से मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि हिमाचल में जो बेरोजगारी है वो एक बड़ा मुद्दा है, देश भर में एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और सरकार ने यह ऐलान किया है कि 10,000 भर्तियां जो हैं वो जल्द 2 महीने के अंदर जो रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही जो बेरोजगारी पिछली सरकारों के दौरान जो वादे किए गए बेरोजगार युवाओं के साथ वो कितने पूरे हुए? आप हिमाचल से आते हैं, क्या बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने उचित नीतियां बनाई? उज्जवल जी। जी देखिए, आपने बहुत ही एक प्रासंगिक बात की है बेरोजगारी की। बेरोजगारी हिमाचल, देखो हिमाचल पहाड़ी राज्य है और यहाँ हर सरकार ने अपने स्तर पर कोशिश की है कि वो बेरोजगारी को कम करे और इस दिशा में बहुत पहले से प्रयास हुए। लेकिन हर सरकार जो वायदा करती है इलेक्शन में वो 5 सालों में कहीं ना कहीं उससे खरा नहीं उतर पाती। ये जो भी हम आकलन करते हैं उसमें ये बात सामने आती है। अमन जी, प्यार जी, आप अपना ऑडियो सही कर लीजिए, दिक्कत आ रही है। उज्जवल जी, आप बोलिए। जी, पूर्व की जो भाजपा सरकार थी उस सरकार उसमें भी बेरोजगारी के जो आंकड़े थे वो स्तब्ध करने वाले थे। जो हमारा कर्मचारी जो बेरोजगारों की संख्या है वो तकरीबन 10 लाख है। जो एक आधिकारिक तौर पे सरकार बताती है कि 10 लाख बेरोजगार है, और हिमाचल की दृष्टि से पहाड़ी प्रदेश के लिए ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है।
और यहाँ पे जो हम पूर्व कांग्रेस ने वायदा किया था कि हम 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे हर साल, और 5 साल में हम जो है एक बड़े लेवल पे रोजगार उत्पन्न करेंगे। उस काम में जो वर्तमान सरकार है उसमें उसने कवायद तो शुरू की है, लेकिन देखिए सबसे बड़ा आपको जो कर्मचारी चयन आयोग में जो स्कैम आ गया, उससे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया इन रिक्रूटमेंट पे, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस रुक गया, कर्मचारी चयन आयोग भंग कर दिया गया, और सारा प्रोसेस तकरीबन 6-7 मंथ से अटका पड़ा है। इससे एक जो हमारा बेरोजगार तबका है जिन्होंने आवेदन किए हैं, निश्चित तौर पे उनके लिए एक बहुत बड़ी एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन है। लेकिन इसका हम दूसरा पहलू यह देखें तो वर्तमान सुक्खू सरकार सरकार ने जो एक वायदा किया है एक कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से इसे हमें एक सकारात्मक तौर पे लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोग ये एक पहल कर्मचारी चयन आयोग बिल्कुल पूरा करिए आप जी। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग का जो नया फॉर्मेट बन रहा है उसका जो हमें इनपुट मिली है, उसमें सरकार ने काफी नई चीजें की है और वो काबिले तारीफ है। पहली बार इस तरह की कवायद हुई है कि कर्मचारी चयन आयोग को एक पारदर्शी बनाया जाए और उसमें किसी भी तरह का स्कैम की गुंजाइश ना रहे, और ये पूर्व में कभी नहीं हुई। इसमें सबसे बड़ी बात जो हमें मिली है, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी इसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, नई भर्ती एजेंसी के लिए, और उस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट जो गवर्नमेंट को दी है, रिकमेंडेशंस, वो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को काफी पसंद आई। ठीक है उज्जवल जी मैं आपके पास आऊंगा। अमन सेठी जी, एक सकारात्मक पहल बता रहे हैं उज्जवल जी जो सरकार की तरफ से की जा रही है। बेरोजगारी देश भर में, राज्य में एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारों के लिए कांग्रेस सरकार, सुक्खू सरकार क्या आने वाले वक्त में बड़ा करने वाली है? क्या कुछ नई नीतियां आने वाली हैं जिससे कि रोजगार जो बढ़े और जो बेरोजगार युवक हैं उनको थोड़ी राहत मिले? देखिए, हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, पिछली भाजपा की सरकार रही हो तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और हमारा सबसे पहला वादा यही था, जो हमारी 10 गारंटियां भी अगर आप देखें कि कर्मचारी भाइयों के लिए ओपीएस, महिलाओं, हमारी माताओं के लिए, नौजवान युवाओं के लिए रोजगार जनरेट करना और उनके लिए सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, रोजगार लाना। जैसा कि मुख्यमंत्री जी 2 दिन से कांगड़ा और हमीरपुर के प्रवास पे हैं और उन्होंने वहां से बहुत बड़ी घोषणाएं भी कही हैं। जो हमारा कर्मचारी आयोग जो कुछ माह से जो बंद पड़ा था, जिसमें सारे देश ने और प्रदेश ने देखा कि पिछली सरकार में एक पुलिस भर्ती घोटाला इतना बड़ा हुआ जिससे हमारे प्रदेश का नाम बड़ा शर्मसार हुआ, बहुत ही बड़ी घटना थी वो, जिसके चलते वो कर्मचारी आयोग को भंग कर दिया गया। और उसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी कुछ महीनों से लगे हुए थे कि ताकि एक ऐसा आयोग बनाया जाए जिसको हम पारदर्शिता रखें, जो हमारा युवा है वो ठगा नहीं जाए, हमारा जो युवा नौजवान जब पेपर देने जाता है उसको ठगी महसूस न हो। उसके लिए उन्होंने पूरा एक अपने अधिकारियों के साथ बैठ के एक पूरा प्लान, और उनको बोला कि पूरा एक प्लान तैयार करें ताकि पूरी पारदर्शिता बरती जाए और ताकि हमारे युवा को पता हो कि हम पेपर देने जा रहे हैं, या जो भी पारदर्शिता है वो सारी बरती जाए। अब वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल ये घोषणा भी करी है कि 2 महीने के अंदर अंदर राज्य चयन आयोग बनाया जाएगा, चयन आयोग बनाया जाएगा। और उसमें आप देखिए, जब ये आयोग बनेगा इसमें पूरी पारदर्शिता होगी, कंप्यूटराइज सारा हमारा सिस्टम होगा, पूरा पेपर जो होगा हमारे कंप्यूटराइज होंगे। ठीक है, ये तो ठीक है, ये सीएम ने खुद कहा है, लेकिन आगे जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने के लिए सरकार क्या बड़ा करने वाली है? मैं उस पे भी आ रहा हूं। देखिए, हर चीज में एक समय होता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कल उसमें भी घोषणा की है कि हम अपना लगभग 6,000 टीचर, 3,000 हम अपना वन मित्र और 1,500 के आसपास, हम 1,200 के आसपास अपना टास्क फोर्स में जो भर्ती करेंगे।
10,000 के लगभग इस साल, इस बारी का इन्होंने रखा है कि हम 10,000 के आसपास इस बारी हम भर्तियां जो है सरकारी क्षेत्र में जो हम युवाओं के लिए खोलेंगे। अब और आते आते और समय में देखिए, जहां जहां हमारे हर चीज में, हमारे डिपार्टमेंट्स में, हमारे कहां पे जो और पोस्टें खाली हैं क्या है, वो समय समय पे जो है वो भर्ती हो जाएगी। पहले जो सबसे बड़ा हमारा यही एक जो लक्ष्य था कि एक जो हमारा जो चयन आयोग भंग है, जहां हमारा युवा अपनी परीक्षा देता है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने शायद ये भी कहा है कि जो पेपर जिनके रिजल्ट पेंडिंग है उनको भी कहीं ना कहीं उनकी एज को लेके, या उन्होंने जो रिजल्ट उनके जो पेंडिंग है, जो डिफरेंस आ गया है, उसमें भी उनको हम सुविधा देंगे, ताकि उनकी एज को भी जो जब उनका रिजल्ट आएगा तो उनको उसका फायदा मिले, उनको हमारे युवा को कोई नुकसान ना हो। कहने का यही है कि देखिए, हर उसमें मैं यही है, जो हमारा जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है हमारे युवा है, युवाओं के लिए हर जगह पे, चाहे हम उसको उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कह लें, हम प्राइवेट क्षेत्र के लिए कह लें, हम सरकारी क्षेत्र के लिए कह लें, कहीं ना कहीं हम उनके लिए रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। रोजगार, ताकि हमारा युवा अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, चाहे वो हमारा सरकारी क्षेत्र में उनके लिए नौकरियों की जो संभावनाएं हैं, प्राइवेट क्षेत्र में जो नौकरियों की संभावनाएं हैं, तो वो सारी की सारी बहुत जल्द की जल्द, और इसी 1-2 महीने के अंदर अंदर ये सब पूरी हो जाएंगी उसमें। ठीक है प्यार सिंह जी, बीजेपी का राज था, लेकिन बेरोजगारी फिर भी ना कम हुई ना खत्म हुई। क्या लगता है आपको, जो कोशिशें बेरोजगार युवकों के लिए सरकार चुनाव में आने से पहले वादा करती हैं, उनको क्या सत्ता में आने के बाद भुला दी जाते हैं वो वादे जो बेरोजगारों से किए जाते हैं? क्या कारण रहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार बेरोजगारी हिमाचल में कम करने में नाकाम रही? प्यार सिंह जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज। मुझे लगता है आज का विषय गंभीर है, और जैसा उद्धव जी ने कहा कि 10 लाख के आसपास बेरोजगार प्रदेश में हैं, जो सरकारी नौकरी या अपने रोजगार की तलाश में हैं। तो गंभीर विषय है। 18 लाख परिवारों में अगर 10 लाख लोग बेरोजगार होंगे, पहले वैसे चुनावों के दौरान तो कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी अमरजीत सेठी जी बैठे हैं, मुझे लगता है इनका आंकड़ा 13 लाख था, तो शायद वो करेक्ट हो जाएगा। मगर इस सरकार में, हमारी सरकार ने प्रयास किए, ठीक है, जनता ने मत कांग्रेस के पक्ष में दिया, इन्होंने कुछ वायदे करे, मगर जिस प्रकार से ये सरकार बेरोजगारों के साथ व्यवहार कर रही है वो चिंतनीय है। आप देखिएगा, आते ही सरकार ने, ठीक है, कुछ गड़बड़ियां रहती हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में रहती हैं, किसी में भी हो, पूरा इंस्टीट्यूशन ही बंद कर दिया। ठीक है, कर दिया, मगर उसके बाद आप उस पर अमल कर रहे हैं, उसको जल्दी जारी करने के बजाय अभी भी 2 महीने का समय मांग रहे हैं, तो बड़ी चिंता का विषय है। इसको गंभीरता से सरकार को करना चाहिए। जो अभ्यर्थी जिनका बेचारों का कोई लेना देना नहीं है, जिनकी परीक्षाओं में कुछ भी नहीं पाया गया है, उनके रिजल्ट नहीं आउट हो रहे हैं, वो किस दौर से गुजर रहा होगा बेरोजगार। जिसने पास किया हुआ है उसको रिजल्ट का इंतजार है, वो केवल इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कभी 7 दिन कहते हैं, कभी 1 महीना कहते हैं, उसको भी 4 महीने हो गए, मगर उनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा है। तो बड़ी चिंता का विषय है। 1 लाख रोजगार का वादा करने वाली है सरकार, जिसको जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, पूरी तरह से बेरोजगारों के साथ एक मजाक, भद्दे मजाक की तरह काम कर रही है। अमन जी जवाब दीजिए, प्यार सिंह जी पूछ रहे हैं आपसे, 1 लाख का वादा था। मैं पूछना नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगारों के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें। आप स्पष्ट बातें रखें, स्पष्ट बात करें। अमन जी जवाब दे दीजिए। 10,000 भी दे रहे हैं, कब दे रहे हैं कोई पता नहीं है, देंगे 1-2 महीने में देंगे। पिछले 1 साल से बोले 1 जनवरी 2023 को कहा था। सेठी जी 1 मिनट, मेरी बात पूरी नहीं। हाँ, बोलिए। 1 जनवरी 2023 से कहा था कि हम 1000 रोजगार प्रति विधानसभा में दे देंगे, ये घोषणा पत्र में। 680 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फंड आपने स्वरोजगार के लिए कहा था, वो कहां गया? सरकार को जिस गंभीरता से काम करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। केवल भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला, मेरा इतना शक है। अमन जी जवाब दीजिए, भाषण देने से कुछ नहीं होगा, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, भाषण नहीं है, जो वादा किया है वो पूरा होगा और हो भी रहा है। भाजपा की तरह नहीं है बैकडोर एंट्रियां देते हैं हम, या बाहरी राज्य के लोगों को प्रदेश में हम नौकरियां देते हैं। इसका सबूत है मेरे पास।
पिछली सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे सोलन जिले से ही मंत्री सैजल जी होकर उन्हीं के डिपार्टमेंट में, उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में बाहर के हरियाणा के लोगों को लाकर हिमाचल प्रदेश में नौकरियां दी गई। ये कांग्रेस सरकार नहीं करती है, सिर्फ भाजपा ही करती है। कांग्रेस सरकार हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है, युवाओं के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और बहुत जल्द, अभी शायद 16 तारीख की कैबिनेट भी है, आप देखिए मुख्यमंत्री जी अब आपने जो पूरा जो कल भी आपने अगर उनका बयान देखा हो तो अब वो पूरा जो मैनिफेस्टो है अब वो उसको हमारा पूरा रूपरेखा उसकी तैयार है और पूरा उसको पूरे करने के लिए जो जो वायदे किए हैं, अब 16 तारीख को कैबिनेट है। हो सकता है उस कैबिनेट में हमारे कुछ ऐसे फैसले आए जो युवाओं के लिए हो, युवाओं के लिए, और जो 640 करोड़ के फंड की बात कर रहे हैं उस पे भी सरकार कार्य कर रही है। कौन कौन से फैसले हैं, ऐसे फैसले हो सकते हैं जो बीजेपी को चौंकाए? कर्जा छोड़कर गई है, बीजेपी को चौंकाने वाले फैसले तो नहीं आने वाले हैं। नहीं, तो फैसले आएंगे, आप देखिए तो सही। दूसरा देखिए ना, आप कर्जा आप डबल छोड़ के गए, 70,000 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ के गए आप, ठीक है। अब खजाने खाली है, तो मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं लगे हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, सेल्फ जो युवा है हमारा सेल्फ अपना रोजगार रखे। और इतना बड़ा कर्ज छोड़ने के बावजूद भी हमने सबसे पहला अपना जो वादा था ओपीएस का वो कर्मचारियों से पूरा किया। महिलाओं को जो 1500 रुपए देने की बात थी वो लाहौल स्पीति और किन्नौर से शुरुआत की उसकी। आप मेरे को देखिए, दूसरा ये है कि रही बात रोजगार कहीं जहां भी पिछली उसमें हमारी जो भी मीटिंग्स हुई है कैबिनेट की, हमने हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसके जो रोजगार के हैं रास्ते वो खोले हैं। जहां जहां पे स्लॉट, जहां पे कर्मचारियों की जहां पर पोस्टें खाली थी उनको भरने के लिए उनके स्लॉट्स खोले हैं। अभी भी जो हमारी चाहे अब शिक्षक में ले लीजिए, आप पुलिस भर्ती में ले लीजिए या टास्क फोर्स में ले लीजिए, आने वाले समय में और ठीक है जितनी हमारी उज्ज्वल जी सरकारी उसमें जो सरकारी विभागों में नौकरियां खाली हैं वो पूरी की पूरी ठीक है उज्ज्वल जी, ये 1-1.5 महीने में ये आयोग बन जाएगा और जो जिनकी क्या बोलते हैं जो रिजल्ट्स भी रुके हुए हैं वो रिजल्ट्स भी आएंगे। और ये भी कहा गया है कि जहां देरी हुई है जो उनकी उम्र का भी है उनको वहां पे भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। रिजल्ट का मामला उज्ज्वल जी, बीजेपी सवाल उठा रही है लेकिन कांग्रेस कह रही है, सरकार कह रही है कि आने वाले वक्त में ये भी डिक्लेयर हो जाएंगे। जो एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिमाचल में एक निवेश पर एक खास नीति जो लानी चाहिए, जिस तरह से निवेश हिमाचल में आना चाहिए वो ऐसा आया नहीं पिछले कई वर्षों में, तो क्या लगता है आपको कि निवेश की नीति जो है वो एक खास नीति बननी चाहिए जैसे दूसरे प्रदेशों में है कि बाहर से निवेश लाया जाए? हालांकि अभी निवेश आना शुरू हुआ था लेकिन आपदा आ गई और ये भी एक बड़ा जो निवेशक हैं वो थोड़ा डर गए हैं, घबरा गए हैं। आपको क्या लगता है कि प्रदेश में निवेश बहुत जरूरी है, निवेश नीति? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। इन्वेस्टमेंट को लेके वर्तमान सरकार संजीदा दिख रही है। अभी हम चीफ मिनिस्टर साहब की अप्रोच देखें तो उन्होंने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिस्ट कैपिटल बनाने की दृष्टि से काम करना शुरू किया है। इम्पोर्टेंट उन्होंने अनाउंसमेंट्स भी की हैं और एक कांगड़ा को कभी भी एक टूरिस्ट कैपिटल के रूप में नहीं देखा गया। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, 15 असेंबली सीट्स हैं वहाँ पे, तो धौलाधार, धर्मशाला, कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं। बट कभी ऐसी अप्रोच नहीं हुई कि धर्मशाला या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो है वो इस दृष्टि से विकसित किया जाए। तो चीफ मिनिस्टर की जो ये अप्रोच है ये बहुत पॉजिटिव है। धार्मिक पर्यटन, प्रीवियस गवर्नमेंट जी देखिए, धार्मिक पर्यटन के साथ उनका फोकस है कि कांगड़ा को एक टूरिस्ट कैपिटल बनाए और उससे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ लाई जाए और साथ में यहाँ पे जो एक रोजगार एम्प्लॉयमेंट का भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए। देखिए, इन्वेस्टमेंट पार्ट पे प्रीवियस गवर्नमेंट में 2-3 बार इन्वेस्टमेंट मीट्स हुई हैं, बट वही है कि एफर्ट तो हुए लेकिन धरातल पे तो कुछ आया नहीं है। उस लेवल का तो एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पाई। बीच में आपके कुछ इंडस्ट्री जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो गई, तो ऐसी कुछ चीजें हुई है। अब वर्तमान सरकार को हमें लगता है कि टाइम देना चाहिए। देखिए, आपने डिजास्टर देखा है और डिजास्टर में सारी जो एक फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्टेट की गड़बड़ा गई है। एक नए सिरे से स्टेट को
फर्दर कैरी ऑन करने की दिशा में काम हो रहा है। तो हमें लगता है कि अभी सो अर्ली है कि इस दिशा में कुछ कहा जाए, लेकिन जैसी कि गवर्नमेंट की अप्रोच इसमें पॉजिटिव लग रही है। उन्होंने 16 हेलीपोर्ट बनाने की बात कही है, हर डिस्ट्रिक्ट को हवाई हेलीपोर्ट से जोड़ने की बात की है, ताकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट को लेके जो बड़ी बड़े आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हिमाचल का रुख करें। ठीक है। इसके लिए जो बॉर्डर एरियाज है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में अभी प्लानिंग चल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें सुक्खू गवर्नमेंट को समय देना चाहिए। ठीक है उज्जवल जी। प्यार सिंह जी, एफर्ट तो बहुत किए पिछली सरकारों ने, लेकिन धरातल पर वो रिजल्ट नहीं दिखे हैं, ये सही बात है। अगर रिजल्ट दिखे होते तो शायद बेरोजगारी अपने चरम पर नहीं होती। आपको क्या लगता है कि एक मजबूत निवेश नीति की जरूरत हिमाचल प्रदेश को है? बेशक समय के साथ साथ मुझे लगता है कि संभावनाएं रहती हैं। उज्जवल जी ने जैसा कहा कि सरकार को प्रयास करते रहना चाहिए और जो समय की जरूरत है उसमें उस दिशा में काम करना चाहिए। मगर इस सरकार की, मुझे विषय से थोड़ा हटके भी मैं आपको बता दूं कि आप देखिएगा जैसे ही सरकार आई, प्रदेश की बहुत बड़ी कंपनी 2 महीने तक बंद रही। हजारों बेरोजगारों को रोजगार जिनका लगा हुआ था उनका बंद हुआ उल्टा। दूसरे अभी एक नालागढ़ बद्दी में बहुत बड़ी कंपनी पलायन कर गई। हमें निश्चित तौर पर निवेशकों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अपने प्रदेश को आगे ले जाना है तो निवेशकों का जो हित है, निवेशकों को जो साधन चाहिए वो देने ही पड़ेगा। और सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए और तभी निश्चित तौर पर बेरोजगार, अब जो कंपनी गई है तो 2000 के लोग के आसपास लोग और बेरोजगार होंगे जिनका रोजगार लगा हुआ भी था। तो ये चिंतनीय विषय है। सरकार को गंभीरता से इसके ऊपर काम करना चाहिए। निवेशकों का ध्यान रखना तो निश्चित तौर पर बेहतर है। ठीक है। अमन जी, जो निवेशक पलायन कर रहे हैं, ये देखिए प्यार सिंह जी भी बोल रहे हैं, उनके लिए एक खास नीति, हालांकि मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि निवेश पर हम आगे काम करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से प्यार सिंह कंवर जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ कंपनियां, कुछ निवेशक जो है पलायन कर गए हैं और आपके सामने स्थितियां भी विपरीत हैं इस वक्त, क्योंकि आपदा आई और कई आपके काम जो चलते हुए काम है वो रुक गए हैं। किस तरह की प्लानिंग है? क्या सरकार का आगे का जो इरादा है कि किस तरह से निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश की तरफ आकर्षित किया जाए और जो निवेशक का पलायन है उसको रोका जाए? देखिए, अभी भी पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री जी ने सिंगल विंडो की जो थी उसमें मीटिंग ली गई। उसमें लगभग 3 से 4 हजार करोड़ का जो निवेश है उसमें आया और उसमें हमारे जो उनकी प्रोजेक्ट पास हुए हैं। मुख्यमंत्री जी निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं। अभी आपने देखा हो तो जो हमारा कीरतपुर से मनाली जो नेशनल हाईवे है उसमें भी टूरिज्म जो थाने हैं वो खोलने की बात कही गई है, ताकि जो हमारा टूरिस्ट है, जैसे कि हमारे एक भाई ने अभी ये भी कहा कि हमारा जो कांगड़ा सबसे बड़ा जो एक जिला है उसको जो आते ही मुख्यमंत्री जी ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए उसको जो स्पेशल एक वो दिया है कि वो टूरिज्म स्पॉट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। और वहां देखिए आप बीर बीडिंग सबसे बड़ी पैराग्लाइडिंग होती है। हमारा क्या बोलते हैं, धर्मशाला में आपका ऊपर मकलौडगंज में हमारे दलाई लामा जी का वो इतना बड़ा है, तो उसको एक टूरिज्म के क्षेत्र में उसको कांगड़ा को डेवलप करना, और कांगड़ा के जहां कांगड़ा हमारा देव स्थान भी है, जहां कांगड़ा में हमारे और टूरिस्ट प्लेसेस है जो अछूते हैं उनको भी डेवलप करना, ताकि हमारे वहां के लोकल युवाओं को रोजगार मिले, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, सेल्फ अपना जो भी है वो, चाहे देखिए हर क्षेत्र में, चाहे वो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ई टैक्सीज चलाने की बात की है, ई बसेस चलाने की बात कही है, हम उनको 50% की सब्सिडी दे रहे हैं उसमें। हम उनको ई चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए, जो कल भी उन्होंने बोला है कि उसमें हम 50% की छूट दे रहे हैं ताकि वो ई चार्जिंग स्टेशन लगाएं, जिससे उनकी एक आय जनरेट हो। और हाईवे है, हाईवे पे जैसे हमारे अगर किसी की जमीन है तो वो अपना ई चार्जिंग स्टेशन लगा सकता है, या आप छोटे वो सोलर जो प्रोजेक्ट्स है वो लगा सकते हैं, उसमें भी इतनी बड़ी सब्सिडी उसमें दी जा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री निरंतर इस उसमें है कि हमारा जो प्रदेश है वो, और वो पहले से कहते आ रहे हैं कि आने वाले इस 4-5 साल में
हमारे हिमाचल प्रदेश ठीक का है, खुद का एक नाम ठीक है होगा अमन। और ये सेल्फ इंडिपेंडेंट स्टेट होगा। और जहां रोजगार की बात है, देखो रोजगार हम सेल्फ इंडिपेंडेंट भी है, चाहे वो ठीक है अमन जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेहद जरूरी है कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो सरकारें हैं, जो वादे करके चुनाव में आती हैं, उनको धरातल पर फिर उतारा भी जाए, जो वादे हैं।